आज हमारा जो टॉपिक है उसमें ये है कि एजुकेशन और कैरियर, कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है और वो क्या बनेगा। दोनों देयर आर डिफरेंट थिंग। जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रह और प्लेनेट उसे किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है और आप उसे क्या बनाना चाहते हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है। कई बार जन्म कुंडली के माध्यम से वो बच्चा बढ़िया वक्ता या लेक्चरर, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि कुमार विश्वास जी एक बहुत बढ़िया इंजीनियर, और कुंडली जन्म कुंडली में बुध शुक्र की युति, जिसके कारण आज उनकी कवित्व और कविता हम लोग सब सुनते हैं, सब देखते हैं। तो ये चीज़ पता चलता है जन्म कुंडली के माध्यम से कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में वो अपना भविष्य बढ़िया करेगा। ये चीज़ जन्म कुंडली 5th हाउस से पता चलता है, उसका संबंध 10th हाउस से और केंद्र त्रिकोण से। इस चीज़ का जब संबंध, तो आप भी जान सकते हैं। फ्लैश पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नंबर से आप ये जान सकते हैं कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में जाके अच्छा करेगा। वजह इसके कि हम उसके ऊपर में कई बार प्रेशर देते हैं गार्जियन कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ये बनना है, और वो बच्चा कई बार उसको अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो फिर वो बच्चा टेंशलाइज होता है, प्रेशर में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। इससे बचने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को कैरियर बनाने के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे और आराम से आपका बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को बढ़िया से पूरा देखें। धर्म यात्रा चैनल में मैं ज्योतिषाचार्य बालमुकुंद झा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है विद्या प्राप्ति तत्संबंधी व्यवसाय। व्यवसाय का अभिप्राय हमारा आजीविका, जीविकोपार्जन, नौकरी से है। विद्या प्राप्ति पंचम भाव 5th हाउस जो है, जिससे विद्या प्राप्ति का ज्ञान होता है कि पंचमेश, पंचम भाव और पंचमेश की क्या स्थिति है, इसके हिसाब से हम विद्या, बुद्धि और पंचमेश से ही डिपेंड करता है हमारी आजीविका, जिसको 10th हाउस से भी कनेक्शन होना अनिवार्य है। 10th हाउस से कनेक्शन, चूँकि 10th हाउस जो है वो सत्ता का है, आजीविका का है, और विद्या बुद्धि के बिना आजीविका होना ये थोड़ा मुश्किल होता है। और पंचम भाव से विद्या बुद्धि, साथ में एक चीज़ प्लेनेट में जो बृहस्पति है, गुरु, विद्या बुद्धि के लिए गुरु का अच्छा होना परम आवश्यक है। कुंडली में जन्मांग चक्र में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर वो जातक पढ़ना या फिर किसी काम में उसका मन इतना बेहतर से कंसंट्रेशन वो नहीं कर पाता है। तो आज हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, विद्या प्राप्ति और तत्संबंधी व्यवसाय। यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव का संबंध सूर्य से और बुध से हो, यहां पर संबंध का मैंने जिक्र किया है, तो ज्योतिष में कनेक्शन जो होता है वो प्लेनेट का 4 प्रकार से होता है। दृष्टि संबंध, युति संबंध, एकांतर संबंध और स्थान संबंध। ये कनेक्शन होने से एक भाव का, हम जिस भाव का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिस हाउस का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, दूसरे हाउस से अगर ये कनेक्शन होता है तो फिर उसको हम योग कहते हैं कि जातक के कुंडली में ये योग, अमुक योग बन रहा है। योग का अर्थ जोड़ होता है, जो हम और आप सभी भली भांति जानते हैं। भगवान कृष्ण गीता में योगः कर्मसु कौशलम, उन्होंने कहा है कि कार्य करने की कुशलता को हम योग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी वही बात है कि अगर इस जातक की कुंडली में
ये योग बन रहा है तो जातक ये काम करेगा, कार्य करने की कुशलता। वैसे अष्टांग योग बाबा रामदेव के माध्यम से उन्होंने जो जागृत किया है पतंजलि का, वो भी हम लोग, लेकिन यहाँ पर जिस योग की बात हम लोग करते हैं वो एक भाव, जिस भाव का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिस हाउस का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसका संबंध यदि दूसरे भाव से है कि नहीं। इसमें बहुत सारे योग अपने आप में वो तैयार होते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पंचम भाव से विद्या बुद्धि का, और पंचमेश या पंचम भाव अगर सूर्य और शनि से उसका कनेक्शन है, उसका संबंध है, तो वो जातक बुद्धिमान होता है। और सन का प्लेसमेंट अच्छा होने से किसी भी जातक में वो जातक अपने ऊपर बिल्कुल दमखम रखने वाला होता है। वो जातक कहीं भी जाएगा तो जाने पर अपना छाप छोड़ के आएगा। लोग कहते हैं कि अरे इस बंदा में दम तो है। ये चीज हो जाती है सन के प्लेसमेंट होने से। तो सन का जब पंचम भाव से उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो जातक बुद्धिमान होता है और वो पुलिसकर्मी, सेना के क्षेत्र में अग्रसर होता है, क्योंकि सन एग्रेसिव प्लेनेट होता है और ऐसे में शौर्य और पराक्रम दिखाना उसके लिए उसका वो ताकत बन जाता है। और चूंकि पंचम भाव से उसका कनेक्शन है, विद्या बुद्धि से उसका वो चीज़ है, तो उसकी आजीविका जो है उसके माध्यम से वो निश्चित तौर पे मिलता है। सेवेंथ हाउस में जब शनि और बुध की युति हो तो फिर वो जातक इंजीनियर बनता है, क्योंकि शनि जो है वो लोहा से संबंधित। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि शनि का जो कारकत्व है ग्रह में, वो उसे नौकर की संख्या दी गई, भृत्य। भृत्य मीन्स होता है नौकर, तो शनि को नौकर कहा गया है। और शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छा है कुंडली में, वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो शनि निश्चित तौर पे उसे नौकरी दिलवाएगा, खास करके गवर्नमेंट जॉब। शनि के लिए यहाँ पर हम एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं कि आजकल जातक के मन में, या जो भी अपने परिवार के जन्मपत्री को लाते हैं और किसी दैवज्ञ या ज्योतिषी के पास उसको दिखाते हैं, तो एक चीज़ उनके मन में भय बैठा रहता है हमेशा कि ये जो जातक है इसकी शनि। मेरे यहाँ बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शनि बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्टकारी होता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। शनि अच्छा फल देने वाला ग्रह है, अच्छा फल भी देता है शनि। और बृहस्पति जो है या शुक्र जो है, चंद्रमा है, ये तमाम जितने प्लैनेट हैं वो भी अशुभ फल दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो आपके किस भाव में बैठे हुए हैं, इस बात पर। यदि केंद्र और त्रिकोण में शनि बैठा हुआ है, यदि पंचमेश आपका शनि है, यदि भाग्येश आपका शनि है, यदि लग्नेश आपका शनि है, तो ऐसे में शनि बहुत बढ़िया फल देता है। और शनि बुध का जब कनेक्शन हो जाता है, बुध जो ग्रह है वो बुद्धि देता है, तीक्ष्ण करता है बुद्धि को। ऐसे में वो जातक शनि और बुध के साथ जब संबंध हो जाता है और योग बन जाता है, तो वो जातक इंजीनियर बनता है। और योग शनि और शुक्र के साथ, अब यहां पर एक नया प्लेनेट शुक्र के बारे में। शुक्र जो है उसका संबंध, शुक्र क्रिएटिव, बुध शुक्र की युति अगर हो जाए तो कवि, लेखक, गायक, बोलने की शैली इतना बढ़िया बोलेगा वो कि कोई कहेगा कि नहीं बहुत बढ़िया वक्ता है, ये बोलता बहुत बढ़िया है, अपने मुंह की कमाई का उसका जो है भोजन आजीविका। तो शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी, नया चीज करने का, रंगोली बनाना, चित्रकारिता, इस तमाम चीजों को शुक्र में ये कला होता है कि वो संगीत के क्षेत्र में। तो जब शनि का शुक्र के साथ संबंध हो जाता है तो वो जातक सिविल इंजीनियर, चूंकि मैंने अभी बताया था कि इंजीनियर शनि और शुक्र क्रिएटिविटी, सिविल इंजीनियर घर बनाना, नया चीज, इस तरह से उसकी आजीविका सिविल इंजीनियर। शुक्र और शनि पंचम भाव से संबंध अगर उसका होगा तो वो जातक सिविल इंजीनियर बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा, मंगल, शनि तीनों दसम भाव में या चतुर्थ में हो तो सिविल इंजीनियर। चंद्रमा ये जो है ये मन का कारक है
और चंद्रमा का स्ट्रांग होना हमारी जन्म कुंडली में बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि फिर मैं गीता के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये प्रमाण के तौर पर कि वहाँ पर कहा गया है कि चंचला ही मना कृष्ण। मन जो है वो बहुत चंचल है। आप बार बार अपने मन को एकाग्र कीजिए, फिर से वो कब आपके सामने से निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चंद्रमा का जब पंचम भाव से संबंध हो जाता है, लेकिन चंद्रमा एक चीज़ है कि वो क्षीण चंद्र नहीं होनी चाहिए। शुभ चंद्र, क्षीण चंद्र और पूर्ण चंद्र, ये दो होता है। अमावस्या में वो अमावस्या दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा होता है वो क्षीण चंद्र हो जाता है और शुक्ल पक्ष में वो पूर्ण चंद्र हो जाता है। जब पूर्ण चंद्र होगा, उसका पंचम भाव से संबंध होगा, तो वो जातक यशस्वी होता है और उसकी आजीविका जो है वो गुरुत्व से शिक्षा के क्षेत्र में उसकी आजीविका होगी। शुक्र यदि केवल शुक्र स्वगृही अपने घर का बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या फिर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो वो संगीतज्ञ बन जाता है। यदि बृहस्पति केवल केंद्र में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में या 10th हाउस में बैठा है, तो वो वेद ज्ञाता हो जाता है, वेद ज्ञाता हो जाता है, वेद को जानने वाला हो जाता है। यहां पर अष्टम भाव का यदि द्वितीय भाव से संबंध हो जाए तो वो जातक अनुसंधान करता, रिसर्चर, ये इसके बाद और सारे बुध और गुरु का योग, बुध और गुरु का योग अथवा अन्योन्या से दृष्टि होने से राज द्वारा सम्मानित, राजा के दरबार में सम्मानित से अभिप्राय यहां पर यह है कि ऑफिसर, कलेक्टर, इस तरह का योग उसकी कुंडली में बन जाता है। चतुर्थ में लग्नेश लग्न में होने पर विद्या द्वारा यश की प्राप्ति होती है। चतुर्थ में होने से और लग्नेश लग्न में होने से, ये दोनों आपस में, चूंकि चतुर्थेश जो है वो केंद्र है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये जो 4 हाउस हैं इसको केंद्र का संज्ञा दिया गया है और 5th हाउस को, 9th हाउस को हम त्रिकोण संज्ञा। तो इसका जब उसके साथ संबंध हो जाता है तो ये जातक यशस्वी होता है और राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पर ग्रंथोक्त बात है कि राज्य सरकार के द्वारा, तो यानी कि उसे सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे मिलती है, प्राप्त होती है। इसके अलावा चतुर्थ भावस्थ चतुर्थेश पर शुभ ग्रहों से दृष्टि होने पर वो विद्वान बन जाता है। चतुर्थ भावस्थ चतुर्थेश, अब चतुर्थ भावस्थ चतुर्थेश का यहां पर अर्थ है कि जो लग्न, जातक का कोई भी लग्न हो सकता है, 4th हाउस का जो ऑनर है वो अपने घर में 4th हाउस में ही बैठा है, वो इससे इतर कहीं दूसरी जगह बैठा नहीं है। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठने से केंद्र। इसके अलावा बुध अगर उच्च कहने का अभिप्राय है कि उसकी स्ट्रांगनेस, मजबूती। बुध अगर कन्या में, चतुर्थ हाउस में बुध बैठा हुआ है कन्या राशि का, तो वो जातक इतना यशस्वी होता है, विद्या, बुद्धि, नौकरी, वाहन इत्यादि सभी बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे योग पर हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।